और पंचायत चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। कल सुबह से काउंटिंग शुरू हुई। नतीजों के जानने के लिए काउंटिंग सेंटर्स के बाहर लोगों की भारी भीड़ दिखी। पुलिस समझाती रही लेकिन भीड़ नहीं मानी। कोविड के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए यहाँ पे कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। ये हम अब आपको अंतिम बार बता रहे हैं, यहाँ आप खड़े नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग दिख रहे हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, मास्क नीचे किए हुए हैं। कोरोना पर काउंटिंग भारी, पुलिस से नहीं संभली भीड़, जनता को ही अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं। कोरोना के हर नियमों को तोड़ती भीड़ देखिए। पुलिस लाठी मार रही है लेकिन प्रत्याशियों के समर्थकों पर कोई असर नहीं। हर जिले की एक जैसी तस्वीर है। नियमों की धज्जियां उड़ाते लोगों के मन में कोरोना का बिल्कुल डर नहीं है। सरकार एक और कोरोना के चक्र को तोड़ने में जुटी है। लोगों से बार बार अपील किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी समझा रहा है, लेकिन चुनाव का नशा इतना ज्यादा चढ़ गया है कि लोग जानबूझकर मौत को गले लगा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जो करवाया जा रहा है वो नजर नहीं आ रहा है। लोग एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में एक बहुत बड़ी तस्वीर। अभी कैमरे चलने के बाद भले पुलिसकर्मी लोगों को हटाते हुए दिखे हैं। आप तस्वीरें देखकर शहर को नहीं पहचान पाएंगे। हर जिले के किसी न किसी काउंटिंग सेंटर पर ऐसी ही भीड़ है। आज हम आपको प्रदेश के जिलों से आई ऐसी ही तस्वीर दिखाएंगे, तो बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। और सोनभद्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर धरने पर बैठे जिला पंचायत प्रत्याशी मतगणना में धांधली का ये आरोप लगा रहे हैं। नौगावा ब्लॉक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आरोप पर धांधली का आरोप प्रत्याशी ने लगाया है। तो खबर सोनभद्र से है। धरने पर बैठ गए हैं जिला पंचायत प्रत्याशी। उनका कहना है कि मतगणना में धांधली की जा रही है और इसी आरोप के साथ ये धरने पर बैठे। नौगांव ब्लॉक का ये पूरा मामला है, जहां पर आरोप पर धांधली का आरोप ये प्रत्याशी लगा रहा है। टेबल का मतगणना का स्पष्टीकरण अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं। अभी 2 बज गए हैं, एक राउंड की गिनती का स्पष्टीकरण आरोप नहीं दे पाए। सुबह से लेकर के अभी रात के 2 बज गए, अभी तक कभी घोषणा नहीं की गई। शासन सत्ता के दबाव में शासन सत्ता के लोग यहाँ आकर बैठे हैं, उसके दबाव में। आप लोग चाहते क्या हैं, क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग यही टेबल का मतगणना का स्पष्टीकरण अनाउंसमेंट। और बातचीत करने के लिए सोनभद्र से रंगेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंगेश, प्रत्याशी को देखा धरने पर बैठ गए हैं, आरोप कई तरह के लगा रहे हैं, किस तरह के आरोप लगा रहे हैं ये? जी नीलू, बता दें कि कल से काउंटिंग शुरू हुई है। सुबह से जिला पंचायत के एक भी सीट का भी परिणाम सोनभद्र में नहीं आया है। लेकिन जो प्रत्याशी हैं उनका आरोप है कि लगातार जिन जिन टेबलों पे काउंटिंग पूरी हो रही है उसकी भी जानकारी प्रत्याशियों को नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर धांधली का आरोप लगाते हुए आरोप के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं जिला पंचायत नगवा क्षेत्र के लोग। तो अभी भी धरने पर ही बैठे हैं क्या? नहीं नीलू, अभी उठ गए हैं लोग धरने से, क्योंकि उनको भोर तक की सूचना दे दी गई है कि कितने मत से कौन आगे है कौन पीछे है। इसलिए अभी लोग धरने से उठ गए हैं। लेकिन ये 3 बजे भोर तक की सूचना थी कि एक बार भी कोई भी जानकारी जिला पंचायत सदस्यों को प्रत्याशियों को नहीं दी गई थी। चलिए रंगेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बैठे थे प्रत्याशी लेकिन आप उठ गए। कहा यह जा रहा है कि जो काउंटिंग अंदर चल रही थी उसकी जानकारी नहीं मिल रही थी, लेकिन जब मिलनी शुरू हुई है तो अब इन्होंने अपना धरना खत्म कर लिया है। तो आरोप पर धांधली का आरोप लगा रहे थे और इनके जो समर्थक थे प्रत्याशी के, वो सभी यही कह रहे थे कि अब तक सोनभद्र में किसी तरह का कोई परिणाम नहीं आया था, लेकिन इसके बावजूद ये कह रहे थे कि गिनती अंदर जारी है, लेकिन बाहर किसी तरह की कोई जानकारी प्रत्याशियों को नहीं दी जा रही है। सुबह 3 बजे तक ये सब कुछ चलता रहा, धरना प्रदर्शन चलता रहा, जो प्रत्याशी और उनके समर्थक धरने पर बैठे रहे। लेकिन बाद में जब जानकारी काउंटिंग की मिलने लगी है तो उसके बाद जाकर इन्होंने अपना धरना खत्म किया है। शासन सत्ता के लोग यहाँ आकर बैठे हैं, उसके दबाव में। आप लोग चाहते
तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मुलायम सिंह यादव की भतीजी हार गई हैं। संध्या यादव जिला पंचायत चुनाव हार गई हैं क्योंकि इस सीट पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। एसपी विधायक राजकुमार यादव की पत्नी जीती हैं। वंदना यादव जिला पंचायत चुनाव हार गई हैं। बताया जा रहा है परिवार से विद्रोह कर बीजेपी में शामिल हुई थी और बीजेपी में शामिल होने के बाद अब ये बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव की भतीजी चुनाव हार गई हैं। संध्या यादव चुनाव हार गई हैं, जिला पंचायत चुनाव हार गई हैं। एसपी विधायक राजकुमार यादव की पत्नी भी हार गई हैं। वंदना यादव जिला पंचायत चुनाव हार गई हैं, यानी कि ये सेटबैक देखने को मिला है। परिवार से विद्रोह कर बीजेपी में शामिल हुई थी और अब इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो बड़ी खबर आ रही है मैनपुरी से, जहां पर मुलायम सिंह यादव की भतीजी चुनाव हार गई हैं। अभिषेक बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये तो बड़ी खबर है, परिवार से विद्रोह करके बीजेपी में शामिल हुई लेकिन इसका खामियाजा उठाना पड़ा। रूप से जिस तरीके से उनकी भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हुई थी तो काफी सुर्खियां बटोरी थी और माना जा रहा था कि अब बीजेपी ने सैफई परिवार में बड़ी सेंध लगाई है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद अब वो सीट हार गई हैं, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि भाजपा की सियासी चाल सैफई में नहीं चल पाई है और यही वजह है कि संध्या यादव को चुनाव हारना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैनपुरी में बहुत अच्छा संदेश नहीं है। एक बार फिर समाजवादी पार्टी का परचम यहाँ लहराता हुआ नजर आ रहा है। 2015 के चुनाव में भी यहाँ समाजवादी पार्टी की अच्छी खासी सीटें रही थी जिला पंचायत की, और इस बार भी समाजवादी पार्टी अच्छी सीटों से बढ़त बना रही है मैनपुरी के अंदर। तो संध्या यादव के चुनाव हारने के बाद कहीं न कहीं एक राजनीति में संदेश जरूर जाएगा कि सैफई परिवार का अभी भी मैनपुरी के अंदर दबदबा बना हुआ है। बिल्कुल, तो अब हार गई हैं और इसका खामियाजा देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से बातचीत भी हो रही थी तो यही सामने आ रहा था कि जो अपना अपना गढ़ है, बाकी जो भी बड़ी पार्टियां हैं वो सब अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रही है, चाहे वो आरएलडी हो, एसपी हो, बीएसपी हो। और ये यहाँ पर भी देखने को मिला है। बीजेपी में शामिल तो जरूर हुई परिवार से विद्रोह कर, लेकिन इसका खामियाजा उठाना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।